ये राधिका है। हॉस्टल के कॉरिडोर में चलते हुए वो बस एक ही बात सोच रही है कि पढ़ाई का प्रेशर, घर का प्रेशर। राधिका एक मिडिल क्लास फैमिली से है और घर को चलाने के लिए भी सोचना होता है। ये सब वो कैसे मैनेज करेगी? इन्हीं सब से थक हार के राधिका एक दिन वो कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं और नहीं जिंदा रह सकती। मुझे माफ करना। इतना बोलते ही पंखे से लटक रही रस्सी को अपने गले में बांधकर फांसी लगा के राधिका खुद खुशी कर लेती है। उस दिन से लेके आज तक कोई भी गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जाता और गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल अब सिर्फ बॉयज हॉस्टल रह गया है। लेकिन इन सब बातों से अनजान अमन मनीष भैया के साथ रात को पार्टी का आनंद ले रहा था। लेकिन उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर क्यों सब गर्ल्स हॉस्टल में जाने के लिए मना करते रहते हैं। बातें करते करते अमन मनीष से कहता है, आइए ना भैया, गर्ल्स हॉस्टल में चलते हैं ना, प्लीज मना मत करना। और मनीष ना चाहते हुए भी अमन के साथ हॉस्टल की ओर चल देता है। और रास्ते में ही मनीष ने वो सब बात बताई जो सभी कहते हैं कि राधिका की आत्मा आज भी वहां मौजूद है। जैसे ही वो दोनों हॉस्टल के करीब पहुंचने लगे, जानवरों की आवाजें आने लग गई। कुत्तों की रोने की आवाज धीरे धीरे तेज हो गई और साथ में ही किसी के रोने की आवाज भी साथ साथ सुनाई देने लगी। भाई चलना, वापस चल, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई रो रहा है। अमन तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता क्या? चलो ना प्लीज यार। लेकिन अमन मनीष की बात अनसुना करते हुए हॉस्टल के अंदर चला गया और मनीष भी अमन के साथ अंदर चल दिया कि तभी अचानक से कोई साया उनके पीछे से गुजरा। उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उनको कोई भी वहां नहीं दिखा। तभी अमन ने अपने आप को एक कमरे में पाया। उसके सामने एक लड़की कोने में बैठी जो लगातार रोए जा रही थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा। क्यों आया? चला जा यहाँ से। अमन ने ध्यान से देखा तो वो लड़की हवा में लटक रही थी। उसका पूरा शरीर सड़ चुका था और देखने में वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गई थी और बड़ी बड़ी आंखों से वो बस अमन को ही घूरे जा रही थी। उस रात अमन वहां से चला जाता है और अगले दिन फिर वहां आता है। लेकिन इस बार अमन अपने साथ एक तांत्रिक को भी लेके आता है। तांत्रिक और अमन हॉस्टल के कमरे में पूजा करते हैं और तांत्रिक अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए कहता है, चिन टपाक डम डम, चिन टपाक डम डम, राधिका की आत्मा चली जा, राधिका की आत्मा चली जा। तांत्रिक ने अपने जीवन भर में जो घोर तप से मंत्र सीखा था, उस मंत्र को बोलते ही राधिका की आत्मा अग्नि में समा जाती है और राधिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन से लेके आज तक राधिका की आत्मा कभी भी गर्ल्स हॉस्टल में नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट करें।